देखिए, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि अगर कुछ ठान लिया जाए तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। सब कुछ पाया जा सकता है। इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम हासिल नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि कौन कहता है कि उसका पता ही नहीं, ढूंढने की हद तक कोई गया ही नहीं, बस उस हद तक जाना पड़ता है। आज से 2 साल पहले आपने देखा होगा एक AIR 3 बच्चे का मैंने इंटरव्यू किया था। निशांत नाम था, नीतीश नीतीश नाम था, अलवर का रहने वाला था। AIR 3 लेके आया था SSC के अंदर। और जब हमने उससे सवाल पूछा था कि अब तुम क्या करोगे, अब तो AIR 3 भी आ गई, तो उसने कहा सर अब UPSC निकालना है। और कमाल की बात है कि उसने UPSC कहा और निकाल भी दिया। कल जब रिजल्ट आया तो AIR 700 आई उसकी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उसको कि बच्चे जो सोचते हैं और वो कर पा रहे हैं, इससे आपको भी मोटिवेशन लेना चाहिए। आपको भी ऐसे बच्चों को इंस्पिरेशन मानना चाहिए, ऐसे बच्चों की बातें सुननी चाहिए जो सच में जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं, लेकिन शांति से। हीरो नहीं बना करते वो। जो क्लास में अक्सर हीरो बना करते हैं वो पेपर में 0 लाया करते हैं। तो क्लास में जो बच्चा शांत रह के सब कुछ सना सना समझता है, सीखता है, अपने अंदर अच्छी आदतें डेवलप करता है। मैं नहीं कहता हूं एक बात कि आज एक ट्रेंड आ गया IAS बनना है, 12th में भी फोकस मत करो, 10th में भी मत करो, क्या करना है ग्रेजुएशन में भी कुछ अच्छा करके BA कर लो, बस पास हो जाओ। ऐसा नहीं है। अच्छा करना एक आदत है, जीतना एक आदत है, और वो आदत डेवलप करनी पड़ती है। कि 10th क्लास में भी आई वांट टू बी एन टॉपर, 12th क्लास में भी आई वांट टू बी ए टॉपर, ग्रेजुएशन में तो मुझे टॉप करना है, मुझे अच्छा करना है। जो 10th में अच्छा करेगा, जो 12th में अच्छा करेगा, जो ग्रेजुएशन में अच्छा करेगा, वो IAS की परीक्षा में भी अच्छा करेगा, SSC की परीक्षा में भी अच्छा करेगा। अच्छा करना उसकी आदत में आ चुका है। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि नहीं नहीं मैं सीधे एग्जाम फोड़ूंगा। आपके लिए अगर बात करूं तो जो मॉक में अच्छा करेगा वो एग्जाम में भी अच्छा करेगा। कुछ लोग ये सोचते हैं अरे मॉक में तो कुछ नहीं हो रहा, मॉक से क्या हो रहा है, मैं तो फाइनल SSC निकाल दूंगा। ऐसा नहीं। जो हर दिन अच्छा करेगा, जो क्लास के अंदर भी अच्छी परफॉर्म देगा, कोई सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब देगा, वो सिलेक्शन लेगा। तो सिलेक्शन लेने वालों की कुछ अच्छी आदतें होती हैं। ठीक है, जब आप SSB देने जाते हो नताशा, SSB जो होता है जिसमें ऑफिसर्स बनाते हैं आपको CDS एग्जाम के बाद या NDA के बाद, तो वहां पे पता है OLQ चेक किया जाता है, ऑफिसर लाइक क्वालिटी आपके अंदर है या नहीं है। वरना वो भी सोच लें कि हम डेवलप कर देंगे, तब आपका SSB निकलता है। तो वो क्वालिटी आपके अंदर पहले से ही होनी चाहिए। सेम ऐसे ही अगर आप SSC निकालना चाहते हैं तो आपका एग्जाम फोड़ने का जो तरीका है वो पहले से होना चाहिए। आप मॉक फोड़ रहे हैं, आप ऑल इंडिया मॉक में अच्छी रैंक लेके आ रहे हैं। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। बस एक ये बात आपके साथ शेयर करनी थी कि जो बच्चे कहते हैं और वो कर जाते हैं, आपको भी ऐसा बनना है। सब तरीके के लोग होते हैं, कुछ लोग कहते हैं करते नहीं है। भगवान राम ने रामायण में कहा है कुछ लोग कहते नहीं है और करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ कहते हैं और करते नहीं है। और मैक्सिमम जनता उसी में से है कि सिर्फ कहना है, करना कुछ नहीं है। मेहनत कोई नहीं करना चाहता। हर इंसान अपने उस कंफर्ट जोन में, उस बिस्तर से बाहर निकलना ही नहीं चाहता। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि बेरोजगारी का भी अपना एक कंफर्ट होता है। जब आप 2 3 4 साल बेरोजगार रह लेते हो तो आपको वही अच्छा लगने लगता है। कोई भी काम, बेरोजगारी नहीं, कोई भी काम जो आप 1 2 साल करने लगो वो अच्छा लगने लगता है। आपको पता है कोई जगने का प्रेशर नहीं है, सोने का कोई प्रेशर नहीं है, जब मर्जी सो जाओ, किसी को बताना भी नहीं कि हम सोने जा रहे हैं, फोन साइलेंट करो और सो जाओ। तो बेरोजगारी के भी अपने कंफर्ट है। अगर आप उसकी आदत डाल लेंगे तो बेरोजगारी से कभी नहीं निकल पाएंगे। मेहनत करिए, कहीं ना कहीं आप भी लग जाएंगे। चाहे वो यूपी पुलिस हो वहां लग जाएंगे, चाहे कोई बैंक का एग्जाम हो वहां लग जाएंगे, SSC में MTS हो, CHSL हो, CGL हो, कहीं ना कहीं लग जाएंगे। लेकिन अपनी तैयारी को बनाए रखिए, जारी रखिए। बहुत सारे ख्याल मन में आएंगे, होगा नहीं होगा, इन सबसे ऊपर उठ के पढ़ते रहिए। बस अपने दिन को बेहतर बनाइए। वीक अपने आप अच्छा बनेगा, वीक अच्छा बनेगा, महीना अपने आप अच्छा बनेगा, महीना बनेगा, क्वार्टर अपने आप अच्छा बनेगा, और उसके बाद 6 7 महीने अगर अच्छे बन गए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। चलिए बात समझ आ गई, शुरू करते हैं। मिक्सचर हमने पढ़ा था और आज भी हम यूट्यूब पे भी हैं और ऐप पे भी लाइव हैं। तो जो मिक्सचर हम पढ़ रहे थे, यानी जो मिश्रण हम पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। कुछ कुछ बातें जो मैंने कल बताई थी मैं दोबारा रिवाइज कराऊंगा। मैंने एक बात कही थी, बहुत प्यार से आपको एक बात बताई थी, आदि साहब आप भी देखना। वो बात ये थी कि अगर एक बर्तन में, ये एक वेसल है, वेसल, वेसल को हिंदी में कहते हैं बर्तन, और इसके अंदर अगर मिल्क और वाटर का रेशियो X/Y है, तो हमने ये कहा था कि अगर आप इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे,
तो मिल्क फिक्स होना चाहिए, यानी मिल्क एक्स और वाटर चेंज होना चाहिए। अगर आपका दिल है कि नहीं 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 मैं तो इसके अंदर मिल्क ऐड करूंगा, कई बार मिल्क भी ऐड करते हैं लोग, तो फिर वाटर फिक्स होना चाहिए वाई और ये डब्ल्यू। इतनी सी बात लिख लीजिए। एक बात हमने और बताई थी, एक बात हमने कही थी कि भाई अगर एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात, एक बर्तन है ए लीटर, एक बर्तन क्या है ए लीटर का एक बर्तन है, इसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो, आज थोड़ा तेज भी चलेंगे, एक्स रेशियो वाई है, बोला था हमने। अगर आप इसके अंदर से बी लीटर निकालते हो, अगर आप इसके अंदर से बी लीटर निकालते हो, कोशिश करूंगा आपको कमेंट करने की भी जरूरत ना पड़े, कुछ पूछने की भी जरूरत ना पड़े, सवाल से रिलेटेड इस तरीके से समझाते हुए चलूंगा, ठीक है। आपने जो बी लीटर निकाला है, तो मैं कहना चाहूंगा उस बी लीटर के अंदर भी मिल्क और वाटर का रेशियो एक्स रेशियो वाई होगा। उस बी लीटर के अंदर भी मिल्क और वाटर का रेशियो एक्स रेशियो वाई होगा। और जो अब बच जाएगा ए माइनस बी बच गया, उसके अंदर भी मिल्क और वाटर का रेशियो एक्स रेशियो वाई होगा। अभी तक हमने इतनी बात और बताई है, थोड़ी देर में हम एक मेथड और सीखेंगे, वो मेथड होगा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। एक भाई साहब लिख रहे हैं कि सर डिस्टर्ब हो चुका हूं, अब किसी और से कोई उम्मीद नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर मेरे पास गवर्नमेंट जॉब के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, ना ही कोई बड़ा डिग्री है, ना ही कुछ, बस गवर्नमेंट जॉब इज लास्ट ऑप्शन फॉर मी। सुमंत मेहनत करते रहिए, मिलेगी। पहला सवाल, कल भी हमने ऐसे सवाल किए थे, एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। सवाल ये है कि 54 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 4:5 है। इसमें आपने 6 लीटर पानी फेंक के मार दिए, 12 लीटर आपने दूध मिला दिया, तो अब दूध और पानी का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। और मेरी कोशिश होगी कि हम एसी बंद करके पंखे पे शिफ्ट हो जाए, प्लीज। सर आपके वन शॉट बेस्ट है सर, वो डालिए लेटेस्ट। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल डाल दें। ये व्लादिमीर हमारे बहुत ही पुराने जानकार हैं, अच्छे आदमी हैं, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, ये जीवन में अच्छा कर पाए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं और उम्मीद है इनसे। एक बच्चा पूछ रहा है सर स्कोर बूस्टर में वीडियो कब आएगा, तो इसको पता नहीं है क्या कि स्कोर बूस्टर की क्लास चल रही है? कल भी हुई है स्कोर बूस्टर की क्लास, इसको पता कैसे नहीं चल रही है? इसके साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है जरूर, कि इसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अजीब बच्चा है। देखो मैं ये कह रहा था दोस्त, 54 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 4:5 है, हमने लिख लिया। थोड़ा छोटा कर लेता हूं सवाल ताकि आपको दिखे अच्छे से। ठीक है दोस्त, अब सही है। आपने कहा 4:5 है, ये मिल्क और ये वाटर, और रेशियो कितना है दोस्त? 4:5 है। मैं ये कह सकता हूं टोटल कितना है, तो आपका जवाब होगा जी टोटल है 9, और उस 9 की वैल्यू सवाल में 54 लीटर है।
मैं ये कह सकता हूं ये क्वांटिटी है और ये रेशियो है, ये कह सकता हूं ये क्वांटिटी है और ये रेशियो है 9 और 54 लीटर। बोलो बात ठीक है कि नहीं है, मुझे इतना बता दो बस, बात ठीक है कि नहीं। आपने कहा ठीक है जी, ये 9 है और ये 54 लीटर है। बड़े ध्यान से देखना दोस्तों, यानी मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे 6 लीटर क्वांटिटी का जो वैल्यू है वो 1 है। आप कहेंगे कि 9 छक्के 54, बिल्कुल सही बात है, 1 है। और इन्होंने ऐड क्या क्या किया है दोस्त, तो आपने कहा ये 6 लीटर पानी ऐड किया है और 12 लीटर दूध ऐड किया है। तो मैंने कहा कि 12 लीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने कहा 12 लीटर की जो वैल्यू है वो 2 रेशियो हो जाएगी। यानी अगर आप 6 लीटर पानी ऐड कर रहे हो, हमने यहाँ पे शायद ये उल्टा लिख लिया है, पानी और दूध है, ये वाटर है और ये मिल्क है, ठीक है, उल्टा लिख लिया, ठीक कर दिया हमने। अब सवाल कह रहा है कि आपने 6 लीटर पानी ऐड किया है, यानी आपने रेशियो में 1 जोड़ा है। आपने 12 लीटर दूध ऐड किया, आपने 2 जोड़ा है, तो कितना आ गया ये जोड़ के, आपने कहा 5:7। लेकिन सवाल में पूछा है जब, तो पहले दूध पूछा है और फिर पानी पूछा है। तो दूध पहले कितना है, तो आपने कहा 7, पानी कितना है 5, तो 7 5 उत्तर आ गया, बी इज द करेक्ट आंसर। स्वीटी कंबोज का उत्तर सही है, बाकी सब तो टाइम पास कर रहे हैं। अकेली स्वीटी कंपोज है जिनका उत्तर सही है। नाम बड़ा अच्छा, स्वीटी कंपोज, मान गए भाई आपको हम, तो कंपोज साहब मान गए, मजा आ गया जी, नाम ही इतना तगड़ा है कंपोज। सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लास कब करवाएंगे? अनिल मिश्रा बहुत जल्दी करवाने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लास, 1% टेंशन मत लीजिए, 1-2 दिन में ही हो जाएगी। जैसे ही रेशियो खत्म होगा शाम को, आज या कल में, तो उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये सवाल मेंस 2018 में आया, आप बस सवाल पढ़िए पहले और समझने की कोशिश करिए, बहुत आराम आराम से आज की क्लास में हम सवाल करेंगे, बड़ा प्यारा सवाल है। देखते हैं कौन बच्चा इस सवाल को कर पाएगा। ये कह रहा है कि एक बर्तन में एसिड और वाटर का जो घोल है वो 32 लीटर है, जिसमें एसिड और वाटर का अनुपात 5:3 है। जब बर्तन में से 12 लीटर घोल निकाल लिया जाता है और बर्तन में 7.5 लीटर जल मिला दिया जाता है, तो प्राप्त घोल में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा, ये बताना है। बता सकते हैं भाई? हाँ, चलो भाई मैं बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखना, आपको मजा आएगा, आपको लगेगा यार ये तरीके हमने सीखे तो थे बट हम अप्लाई नहीं कर पाते। देखो देखो दोस्तों, आप ये कह रहे हो कि एक बर्तन में अम्ल और जल का अनुपात 32 लीटर है, मैंने यहां लिखा, और ये 32 लीटर है। क्या है अनुपात, तो आपने कहा एसिड और वाटर है, ए है और वाटर है और 5:3 है। एसिड और वाटर है और 5:3 है।
जब बर्तन में से 12 लीटर घोल निकाल लिया जाता है, जब बर्तन में से 12 लीटर घोल निकाल लिया जाता है, ध्यान से सुनो, हमने 12 लीटर घोल निकाल लिया, 12 लीटर, तो मैंने क्या बताया था, आप क्या करोगे कि 12 लीटर में देखोगे कितना एसिड निकला है, कितना वाटर निकला है, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। मुझे नहीं पता आपने कैसे करा है, अब आप अपना तरीका मेरे से मैच करना। मैंने इतना कहा कि अगर मैंने 12 लीटर घोल निकाल लिया, ठीक है, तब ये मिश्रण कितना बचेगा, आपने कहा अब ये 20 लीटर बचेगा। और अनुपात जो होगा एसिड और वाटर का, वो अभी आपने बताया था कि भाई 5:3 ही होगा। ये बात हमारी आपकी कल भी हुई थी, आज भी हुई है, कि अगर 5:3 में है कोई मिक्सचर, आप 12 निकालो चाहे 14 निकालो, वो उसी अनुपात में बचेगा। ये बात हमने आपने कर रखी है पहले, ध्यान से समझना। 5:3 हो गया, सारे लेटेस्ट सवाल करेंगे, मजा आएगा। 5:3 यानी मैं ये कह सकता हूं अब कि 5:3 का मतलब 8 रेशियो की वैल्यू है ये, तो फिर 1 रेशियो की वैल्यू 2.5 लीटर है, 2.5 लीटर है। आप बताइए आप क्या कर रहे हैं, तो आपने कहा कि मैं 7.5 लीटर जल मिला रहा हूं, 7.5 लीटर जल। तो मैंने पूछा कि अगर 2.5 लीटर की वैल्यू 1 रेशियो है, तो 7.5 लीटर की वैल्यू कितनी होगी, तो आपने कहा 3 रेशियो होगा, 3 रेशियो होगा या नहीं होगा। यानी अब अगर आप इसके अंदर 7.5 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं, यानी रेशियो 3 ऐड हो जाएगा, 3 रेशियो ऐड हो जाएगा इन वाटर। मानते हैं नहीं? आपने कहा हाँ बिल्कुल, 7.5 की वैल्यू 3 है। तब ये कितना हो जाएगा दोस्त, A/W। तो आपने कहा 5 तो पहले से था, 3 और ऐड होगा तो ये 6 हो जाएगा। शायद यही पूछा है सवाल में कि तो प्राप्त घोल में अम्ल और जल का अनुपात बताओ। आप बताओ, आप ऐसे करते आए थे सवाल, क्या इस सवाल को करने में तकलीफ हुई? बिल्कुल भी। आप मुझे बताओ, क्या इस सवाल को करने में तकलीफ हुई? बिल्कुल भी। बोलो भाई। आदि आप बताओ बेटा, तरीका कैसा लगा आपको, समझ में आया? बोलो। पीयूष कुमार फिटनेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, बातें कम और काम ज्यादा होना चाहिए। मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है बहुत। समझ गए सवाल? चलिए कुछ ऐसे सवाल करते हैं जो हाल फिलहाल पेपर में पूछे गए। अंकित कुमार पाल कह रहे हैं सर रिपीट कर दो। देखिए रिपीट करने के लिए कुछ भी नहीं है। सवाल ये था कि एक 32 लीटर का अम्ल और वाटर का मिश्रण है 5:3 में, 12 लीटर निकाला। हमने कहा अगर आप 12 निकालोगे भी तो भी जो अनुपात बचेगा वो सेम बचेगा, 5:3। मिक्सचर कम हो गया, अगर 32 में से 12 घटाऊंगा तो 20 लीटर मिक्सचर रह गया। अब 5 और 3 था 8, 8 की वैल्यू 20 लीटर थी, तो एक की कितनी आ गई, 2.5 लीटर। मैं 7.5 लीटर जल मिला रहा हूं। ऐसा होता है इस सवाल में कि आप 5 लीटर एसिड भी मिला रहे हो, तो मैं कह देता 5 लीटर की वैल्यू 2 हो जाएगी, इसमें 2 ऐड करता, उसमें 3 ऐड करता, अनुपात आ गया 5:6। बोलो भाई, कुछ भी मुश्किल नहीं था। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं समझाने की। मेरी भी तबीयत बड़ी डाउन है 2 दिन से। बताया था आपको, बाहर गया था तो इतनी थकान हो गई, अब वो शरीर तो रहा नहीं है पहले वाला। पाँच 520 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, छमिया बैठ पजेरों में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, रे 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 रे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसिड और जल के 12 लीटर विलयन में 30% एसिड है,
ये सवाल मैंने कल घर से करने के लिए दिया था। इस सवाल पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, मैं बताऊंगा आपने कैसे किया। ठीक है, एक बच्चा पूछा सर आपका न्यू बैच कब लॉन्च हो रहा है। कैसी कैसी बातें आप पूछते हैं। न्यू बैच मैं ही पढ़ा रहा हूं, कल से ही शुरू हुई है पहली क्लास। 21 अप्रैल से ये बैच स्टार्ट था और कल इसकी पहली क्लास थी, आज दूसरी क्लास है। अगर आप सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको मैथ्स स्पेशल बैच लेना है, जिसके अंदर अर्थमेटिक और एडवांस भी है और आपको लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल रही है। अगर आप एसएससी की कंप्लीट तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप इस संकल्प बैच में तैयारी कर सकते हैं, टारगेट एसएससी सीजीएल 2025। ठीक है, अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल दिक्कत है तो आप पहले तो ये कोड लगा सकते हैं हेल्प 300, जो आपकी फीस को कम करेगा। इसके अलावा भी आपको लगता है तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बता दीजिए, उनको कन्विंस कर पाते हैं तो भी आपको मदद मिलेगी। तो अभी के लिए इतना ही है दोस्तों, और सवालों पे फोकस करते हैं। तो ये सवाल मैंने कल दिया था आपको घर से करने के लिए, तो आपने इसको किया होगा अपने अंदाज में। मैं बताता हूं कैसे किया होगा आपने। पहले तो अगर आप मिक्सचर पढ़ रहे हैं और आप रेशियो पे पूरी तरह आश्रित हैं तो आपने इस सवाल को कैसे किया होगा, फिर मैं थोड़ा सा एडवांस मेथड बताऊंगा जो कि आपको अच्छा लगेगा जान के। ठीक है, आपने क्या किया है कि जी एसिड 30% है, ये एसिड है और ये वाटर है। अब एसिड 30% का मतलब तो सीधे 30 है और 70 हो, तो 3:7 का अनुपात है। यहां आसानी से निकल रहा है 3:7 का अनुपात। निकल रहा है या नहीं बोलो। आपने कहा हाँ जी निकल रहा है। 12 लीटर का मिश्रण है, 30% एसिड है तो 3 ये है, वाटर 70 है। अच्छा, हमें बनाना है अब 20%। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी 5 में 1 एसिड है। रेशियो निकालने के लिए आपने कहा 5 में 1 एसिड है तो बचा हुआ 4 वाटर है। या तो आप ऐसे कर लेते या आप ऐसे कर लेते कि भैया 20% एसिड है तो बचा हुआ 80% पानी होगा, तो भी रेशियो कितना आ जाता, 1:4 आ जाता। बात एक ही है, मैंने 20% को 1/5 लिख लिया और ये कह दिया कि 5 में 1 एसिड है, 1:4। अब ये आ गया, आपने कहा है कि हमें जल मिलाना है इसमें, यानी एसिड फिक्स है। आप समझिएगा ध्यान को, हमें जल मिलाना है, एसिड नहीं बदलेगा, तो एसिड को हमें फिक्स करना पड़ेगा। यहां पे भी हमें 3 लेना पड़ेगा, तो मैंने कहा ये 3 और ये 12 होगा। अब आप देख सकते हैं एसिड पहले भी 3 था, अभी भी 3 है। हमें क्या करना है, पानी जोड़ना है। कितना, 5 पानी जोड़ना। अब इस 5 की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो आपने कहा 7 और 3 10, ये टोटल 10 था और इस 10 की वैल्यू सवाल में 12 लीटर थी। ठीक, लिखा हुआ है ना एसिड और जल का 12 लीटर का विलयन है। अगर 10 की वैल्यू 12 लीटर थी तो 5 की कितनी आ जाएगी, आपने कहा 6 लीटर। यही आंसर हो जाएगा। ये शायद तरीका आपने लगाया हो। ये सवाल सीपीओ 2024 में आया है, जो कल परसों या लास्ट जो सीपीओ का एग्जाम हुआ था उसमें आया है। बोलो भाई ये आपने करा था ऐसे या नहीं। मैं तो दूसरा तरीका बताने वाला हूं, पहले आप मुझे बताओ आपने ये करा था या नहीं करा था, बता दो भाई। रिंग 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 रिंग। अब आप मेरा तरीका देखिए एक बार, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको उसको समझने में, बट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। देखिए, जब दो चीजों को मल्टीप्लाई की जाती है, जैसे a बराबर लिखा हुआ है x इंटू वाई लिखा हुआ है, आप कह रहे हैं कि जी ये फिक्स्ड है, ये बदलेगा नहीं, ये फिक्स्ड है।
तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैंने x को 3 लिया है और y को 2 लिया है, तो ये 6 आ गया, 6 आ गया। तो आपको ये बात समझनी होगी कि अगर मैं इसको 2 ले लूं तो फिर मुझे इसको 3 लेना पड़ेगा। यानी आपने देखा कि इसका अनुपात अगर ये 3 से 2 हुआ तो ये 2 से 3 हो गया। अगर मैंने इसको 6 ले लिया तो मुझे इसे 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा है ये फिक्स है और फिक्स किसके बराबर है, मान लेते हैं 6 के बराबर। आपने देखा कि ये डबल हुआ, 3 से 6 हुआ तो 2 से 1 हो गया, ये डबल हुआ तो ये आधा हो गया। यानी ए के फिक्स रहने पे, दो चीजों के प्रोडक्ट के फिक्स रहने पे इनका अनुपात ऐसे कह सकते हैं यहां पे कि ए के फिक्स रहने पे, इसको बस लिखना फिर समझाऊंगा मैं अपने हिसाब से। ए के फिक्स्ड रहने पर एक्स और वाई का रेशियो, एक्स और वाई का रेशियो उल्टा होगा या इनवर्स होगा, उल्टा होगा। एक्स और वाई का रेशियो उल्टा होगा, ठीक है। जैसे किसी ने मुझे कहा कि यार ए बराबर, या ऐसे लिख लीजिए कि एक्स वाई बराबर फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। किसी ने मुझे कहा और एक्स के बारे में बोल दिया कि वो 4 से 3 हो रहा है, 4 से 3 हो रहा है, एक्स कम हो रहा है। तो मैं फिर ये कह सकता हूं इसके निष्कर्ष से कि जो y होगा वो 3 से 4 हो, तभी ऐसा हो सकता है। इस बात को लिख लीजिए, इस कंसेप्ट को लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। ये आपको परसेंटेज में भी काम देगा, एडवांस अर्थमेटिक सब जगह काम देगा। ये यही कमाल का कि अगर दो चीजों का प्रोडक्ट फिक्स है तो उनके रेशियो आपस में उल्टे होते हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में भी काम देगा। जब डिस्टेंस फिक्स होगी तो स्पीड और टाइम का रेशियो आपस में उल्टा होगा। अक्षय गिरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गिरी साहब का बहुत बहुत स्वागत है इस कदर हमारे साथ जुड़ने के लिए। गिरी जी मजा आ गया आपके साथ जुड़ के, कमाल कर दिया भाई गिरी जी ने। भगवान और ऐसे नए गिरी लेके आए। गिरी करें गिराई गिरनी गिरे में गिर आई रे ओ, आपको समझ आ रहा है आदि मैम? आदि मैम आ रहा है आपको समझ? कुछ नहीं आता ना आपको समझ? इन्हें कुछ नहीं आता जी, नताशा जी को। गुड मॉर्निंग आहाना, आहाना हमारे साथ जुड़ी हुई है। मुझे आहाना से बहुत ही मतलब की बात करनी है। अब आप देखिए, पीयूष कुमार फिटनेस भी हमारे साथ है। कोई बात नहीं, फिटनेस तुम्हारी फिटनेस उखाड़ देंगे हम जब चाहेंगे तब। अब इस सवाल में मैं यही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, देखने वाले देखते रह जाएंगे कि इस सवाल में ये कॉन्सेप्ट लगेगा तो कितना मजा आ जाएगा, आप खुद देखेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि एसिड की मात्रा बताओ, मैंने खाली आपसे ये पूछा क्वांटिटी, क्वांटिटी, ध्यान से सुनना प्लीज, रिक्वेस्ट है, इधर उधर की बातें ना करके नए नए कॉन्सेप्ट सीखो, क्लास में आ रहे हो तो। क्वांटिटी ऑफ एसिड क्या है? तो आपने कहा क्वांटिटी ऑफ एसिड होगा टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी इनटू परसेंटेज ऑफ एसिड। एसिड का परसेंट क्या है ये निकालना है, यही होगा। अगर मैं आपसे एसिड की मात्रा पूछूं, अगर मैं आपसे एसिड की मात्रा पूछूं तो आप कहेंगे टोटल क्वांटिटी और परसेंट ऑफ एसिड। ये बोलेंगे या नहीं बोलेंगे मुझे इतना बता दीजिए। इतना बता दे बच्चू तू पागल क्यों है, इतना बता दे बच्चू तू पागल क्यों है। ठीक है, चलो, टोटल क्वांटिटी एंड परसेंटेज ऑफ एसिड, यही बात हो रही है भाई, टोटल क्वांटिटी एंड परसेंटेज ऑफ एसिड। अब आप ये कह रहे हो कि क्वांटिटी ऑफ एसिड तो फिक्स है, इसको तो छेड़ा ही नहीं गया। आप देख लो, हमने क्या इसके अंदर एसिड मिलाया है? आप कहेंगे नहीं जी, बिल्कुल एसिड नहीं मिलाया। अंजलि शर्मा, अंजलि शर्मा का एक बार कमेंट नोट कर लेना। अंजलि चिंता मत करो, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं, मैं बोलता हूं, ठीक है, चिंता मत करो अंजलि, ठीक है, वेरी सॉरी। ठीक है भाई, अब देखो जरा ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं क्वांटिटी ऑफ एसिड क्या है, ध्यान से समझना। तो आपने कहा ये तो फिक्स है मास्टर, क्योंकि आप तो पानी डाल रहे हो, एसिड तो आप छेड़ ही नहीं रहे हो, आप तो पानी डाल रहे हो। तो मैं ये कह रहा हूं इसका मतलब ये हो गया, अगर ये फिक्स्ड है तो इन दोनों का रेशियो आपस में उल्टा होगा, होगा या नहीं? तो परसेंटेज ऑफ एसिड है कितनी?
भाई परसेंटेज ऑफ एसिड है कितनी, फिक्स क्या है परसेंटेज ऑफ एसिड। तो आपने कहा ये 30 है और बाद में ये 20 हो गई है, 3-2 का रेशियो है, तो मैंने क्वांटिटी क्या होगी, तो आपने कहा 2-3 होगी। यानी पहले अगर क्वांटिटी 2 की जगह 12 थी तो आप ये कह सकते हो एक ऐड किए, उस एक की वैल्यू 6 लीटर होगी, यानी जो आपने ऐड किया है वो पानी है, यही आंसर है। आप सोचिए अब आप इस सवाल को मौखिक कर सकते थे। मौखिक कैसे करते, आप कहते अच्छा 3 से 2 तो 2 से 3 यानी 12 से 18 6 लीटर ऐड करना पड़ेगा। वहीं इसमें आपको टाइम लग रहा है 3-7, फिर आप इक्विट कर रहे हो, फलाना कर रहे हो, ढिकाना कर रहे हो, लेकिन इस तरीके में आपको कुछ नहीं करना। आप सीधे कहते 3 से 2 और 2 की जगह 12 लीटर लिखते और 3 की जगह 18 लीटर लिखते, आपको सीधे पता लग जाता कितना ऐड हो रहा है, 6 लीटर। बोलो तरीका पसंद आया कि नहीं, पहले बताओ तरीका पसंद आया कि नहीं, फटाफट से कमेंट करके बताओ तरीका पसंद आया कि नहीं, और आप इस तरीके को और जगह लगा पाओगे या नहीं। दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खिंचा जा रहा, जाने कैसी डोर है। सर कैमरे की स्क्रीन साफ कर दो, बच्चों को स्क्रीन से दिक्कत है, स्क्रीन से उनको दिक्कत है। यूनिक ऐसा तरीका मजेदार है। एक और ऐसा सवाल आप सबके सामने आएगा, एक और है ऐसा, कहां गया रे, ये रहा, सीजीएल टीयर 2 में आया है बेटा, प्लीज रिक्वेस्ट है इसको कर लो, सीजीएल टीयर 2 में आया है, देखना मजा आ जाएगा। टीयर 2 में 2022 में आया है, लेटेस्ट सवाल है, इसकी भैंस को भोपाल ले जाऊं। मेरे तरीके से करिएगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा, आपको तो मजा ही आ जाएगा। संदीप पूछ रहे आहाना जी आपका घर कहाँ पड़ता है। अब कहानी शुरू होती है यहां से। नताशा, संदीप ने पूछा आहाना जी आपका घर कहाँ है। अब आहाना का जवाब आएगा जी मेरा घर है झुंझुनू में। तो ये जो जुगनू है ये क्या बोलेगा, अच्छा झुंझुनू, झुंझुनू में तो मेरी बुआ रहती है। ये इस तरीके का फैमिली का सा माहौल बना देगा कि मेरी बुआ रहती है झुंझुनू में, तो अब की बार आऊंगा तो आपसे मिलूंगा। अब आहाना पे प्रेशर बन रहा है, ये आएगा मिलेगा, उस टेंशन में उसकी पढ़ाई नहीं हो रही, कैसे मना करे, ना करना तो सीखा नहीं है। धीरे धीरे ये उससे टेलीग्राम आईडी मांग लेगा, पहले बोलेगा टेलीग्राम पे आ जाओ हेल्प करूंगा, नोट्स दूंगा। टेलीग्राम पे आने के बाद टेलीग्राम जानबूझ के नहीं ओपन करेगा, कहेगा टेलीग्राम में कम देखता हूँ, व्हाट्सएप पे ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, व्हाट्सएप पे बात करते हैं। इस बहाने इसको इसका नंबर मिल जाएगा, ये पूरा उसके घर तक घुस जाएगा संदीप। लेकिन उसकी शुरुआत कहां से होती है कि आपका घर कहां पड़ता है। देखो लिख भी रहा है, यस सर, प्लान तो यही है मेरा। होश में आ जाओ संदीप, नहीं तो एस और दीप दोनों अलग करके फेंक दूंगा। दीप कहीं जलता रहेगा, एस का पता नहीं। पढ़ाई कर लो यार, कुछ नहीं रखा इन बातों में, हमने खुरपे देखे हुए आते हुए हाथों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप कह रहे हैं किसी घोल में 20% अम्ल है और 10 लीटर पानी मिलाया तो ये 20 से 15 हो रहा है एसिड। एसिड क्या हो रहा है, 20 से 15। एसिड का जो परसेंटेज है वो 20 से 15, 5 चौक 20, 5 दिया 15। तो टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, आपने कहा 3 से 4 होगी।
तो कितना मिलाया जाएगा पानी? एक। उस एक की वैल्यू 10 लीटर दे रखी है और आपसे 3 की पूछ रहा है 30 लीटर। प्रारंभिक टोटल क्वांटिटी पूछ रहा है। पहले मुझे बताओ ये तरीका कैसा लगा आपको? ये तरीका कैसा लगा आपको? मजा आया कि नहीं? सर अब कश्मीर नहीं जाना सर। बहुत यार, मैं रात 2.5 घंटे इतना स्ट्रेस में चला गया कश्मीर की घटना को सुन के। इतना मुझे पेन हुआ है वास्तव में कि ये घटना सबका दिल दहलाने वाली घटना है यार। कि हम लोग यहाँ कश्मीर इसलिए जाते हैं कि यार चलो लोग हनीमून पे कश्मीर जा रहे हैं और वहां लोगों को उनका धर्म पूछ पूछ के महिलाओं के पतियों की हत्या कर देना, इससे ज्यादा भयावह दृश्य हो ही नहीं सकता। सच में ये बहुत ही दुख देने वाली घटना थी, बहुत दुख देने वाली घटना थी, परेशान कर देने वाली घटना थी। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े से सवाल अलग तरीके के आएंगे, आप इस सवाल को देखिए और फिर हम और करेंगे। आईसीआर टेक्नीशियन में मुश्किल सवाल आते हैं और आपकी क्लास के बच्चे हमेशा जानना भी चाहते हैं मुश्किल सवालों को। तो कैसे होगा ये मुश्किल सवाल, एक बार बताइएगा। जी संदीप, मुझे भी मालूम चला। देखिए, अल्कोहल और पानी के x लीटर बिलियन में अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:7 है। यदि बिलियन में 5 लीटर अल्कोहल और 11 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो परिणामी बिलियन में अल्कोहल का प्रतिशत 40% हो जाता है। x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, सबसे पहले जो आपके दिमाग में आता है वो ये आता है कि यार मैं ना ऐसा करता हूं, ये जो अनुपात दिया हुआ है अल्कोहल, ये रहा अल्कोहल अपॉन वाटर, जब ये रेशियो दिया हुआ है तो मैं इसको अपनी मर्जी से 5A और 7A मान लेता हूं। मान सकते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। मैंने A से मल्टीप्लाई कर लिया। आपने कहा कि अब इसमें 5 लीटर ये ऐड करना है, 5 लीटर और 11 लीटर ये ऐड करना है, तो जो नया रेशियो आ रहा है वो ये कह रहा है परिणामी बिलियन में एल्कोहल का प्रतिशत 40% है, यानी 40% एल्कोहल है तो पानी कितना होगा? 60%। ये कह सकते हैं। आपने कहा जी 2/3 आ गया। 3 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15A, 3 पंजे 15 लीटर बराबर 2 सत्ते 14A और 22 लीटर। आपने देखा यहाँ पे A की जो वैल्यू है वो 7 लीटर आ गई। जिसकी आप बात कर रहे हो टोटल मिक्सचर की आप जो बात कर रहे हो, टोटल जिसकी वैल्यू सवाल में x दे रखी है वो है 5A प्लस 7A, यानी 12A। अब 12A की वैल्यू कितनी है? 12 सत्ते 84 लीटर। ये इस सवाल का उत्तर है। हम यहाँ पे डायरेक्ट 12 का मल्टीपल भी देख सकते थे, बट 12 का जो मल्टीपल है
12 का जो मल्टीपल है वो सारे ऑप्शन में था, इसलिए नहीं देख पाए थे। बोलो भाई, कोई डाउट है तो बताओ, कोई भी डाउट है तो बताओ। एनीबॉडी एल्स? बोलो भाई, किसी को डाउट है तो। सर 2-3 के बाद समझा दो सर, मैं समझाता हूँ। 2-3 के बाद, 2-3 के बाद तो कुछ किया नहीं है। 3 से गुणा की, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 2 से गुणा की, 2 सत्ते 14, 11 दूनी 22, ये निकाल दिया 7 लीटर। अच्छा, मुझे अब आपको ना एक मेथड और सिखाना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। दुख तो बहुत होता है कि कश्मीर पे बच्चे बार बार लिख रहे हैं कि कब तक हम ऐसे ही बस RIP लिख करके आगे बढ़ते रहेंगे। वो आपने एक फोटो देखा होगा चीखती हुई औरत का, जो अपने पति के लिए चिल्ला रही थी। क्या उसका दर्द सिर्फ एक न्यूज की हेडलाइन बनकर रह जाएगा? मतलब पर्यटकों को, उन मासूमों को टारगेट बनाना कितना दुखद है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मतलब ये एक ऐसी घटना घटी है जिससे कश्मीर के टूरिज्म पे कितना फर्क पड़ेगा। और क्योंकि लोग बहुत डर गए, मेरे जैसा बंदा अंदर से डर रहा है। मन तो कर रहा है कि ये लश्कर वस्कर तो छोड़ दीजिए, उड़ा दो इस पाकिस्तान के उन सब मंसूबों को जो ये कश्मीर पे अपना हक जताते हैं। कमाल है, हम आज के दौर में नफरत से जूझ रहे हैं। बहुत बहुत दुख का विषय है, बहुत दुख का विषय है। इससे बड़ा दुख हो ही नहीं सकता। मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं आपको इस सवाल का। मेरा खुद रात से मन बहुत दुखी है इस बात को लेकर। आपको पता चला था? नहीं सोचिए, मतलब जो लोग घूमने गए पहलगाम, मैं खुद उस जगह पे कई बार जा चुका हूं, मेरी रूह कांप रही है सुन के। देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड होता है। क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड? ध्यान से समझना, अच्छा लगेगा आपको जान के। बहुत सिंपल है, कुछ होता नहीं है। देखिए क्या है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ध्यान से सुनना भाई। ये एल्कोहल है, ये वाटर है, और 5-7 का रेशियो। उसके बाद ये रेशियो कितना हो जा रहा है? तो आप कहेंगे 40:60, यानी 2:3। यानी उसके बाद ये रेशियो 2:3 हो जा रहा है, हो जा रहा है। ठीक है, 2:3 कब हो रहा है? 2:3 तो आप कहेंगे कि इधर तो हमने 5 लीटर ऐड किया है और इधर हमने 11 लीटर ऐड किया, तब ऐसा हो रहा है। उधर हमने 5 लीटर ऐड किया, इधर हमने 11 लीटर ऐड किया, तब कहीं जाके ऐसा
हो रहा है। ठीक है दोस्त, ऐसा हो रहा है। अब समझिएगा बात को ध्यान से। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कहता है कि इतना लंबा लफड़ा मत करिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, इस क्रॉस प्रोडक्ट का और इस क्रॉस प्रोडक्ट का अंतर लीजिए और उस अंतर को इस क्रॉस प्रोडक्ट से इक्वेट कर दीजिए। तो आपने देखा 5 तिया 15 और 7 दूनी 14, यानी एक का वैल्यू कितना आ गया 11 दूनी 22, 5 तिया 15 7, एक का वैल्यू 7 लीटर आ गया। तो 7 5 12 का निकालना था, 12 का कितना आ जाएगा 84 लीटर। तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। जो लोग हमसे रेशियो प्रपोर्शन पढ़े उनको ये मेथड आता होगा, जिनको नहीं आता उनको कुछ नहीं करना है, एक बार गूगल पे जाना है, एक बार गूगल पे जाना है, बस ऐसे देखो, ऐसे कुछ करना ही नहीं होता। आप गूगल पे गए, आपने लिखा अभिनय, ऐसे लिखा आपने अभिनय और क्रॉस CROSS। जो लोग नए हैं उनके लिए बता रहा हूं, कोई भी ऐसा मेथड जो आपको लगता है कि तंग कर रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट में देखो सीधे आ गया कंप्लीट क्रॉस प्रोडक्ट मेथड इन रेशियो। 2-3 बार पढ़ा है, एक बार भी नहीं 2-3 बार पढ़ा है। प्रॉफिट लॉस के जरिए भी समझाया है, हर एक तरीके से आपको कई सारे वीडियो मिल जाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के। बेस्ट यूज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड इन प्रॉफिट लॉस, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड इन रेशियो। आपको ये रेशियो वाला देख लेना है, कुछ करना ही नहीं, ठीक है। जिनको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता, और आपने खुद भी देखा कि क्रॉस प्रोडक्ट से चीजें कितनी आसान हो गई, आसान हो गई या नहीं हुई। कोई बात नहीं सूरज, वो क्या है, एक तो मैंने आपसे एक बात और कही थी, एक चीज, और वो ये थी, मैंने कहा था कि जो पुराने टॉपिक्स हो चुके हैं बच्चों को उनका एक्सेस भी मिल जाए, जो नए बच्चे आ रहे हैं, ताकि किसी को बहुत जल्दी है कि मेरे को रेशियो पढ़ना है, ये बात पूछ लीजिएगा। जाने कहां गए वो दिन। मैं बोलता हूं अंजलि आप परेशान मत हुई, यू टॉट वेरी वेल सर। कुंती शाह कह रही हैं आप बहुत अच्छा पढ़ाते। थैंक यू कुंती, इस तरीके की हरकतें हमारे को करने के लिए या बोलने के लिए बहुत अच्छा लगा। ये अच्छा सवाल है, सीपीओ 2024 में है, अच्छा सवाल है, एक बार कोशिश करके देखिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा लोग कहते हैं। देना 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 रे देना, ये सवाल अब आप करिए यार। अब ऐसे हर चीज आप मेरे से ही करवाएंगे तो कैसे काम चलेगा। उत्तर आ रहा है क्या भाई? नताशा जी आपका आ रहा है उत्तर? सर प्लीज बता दीजिए स्कोर बूस्टर पर जो क्लास है उसकी पीडीएफ कहाँ देता है? राकेश यादव पूछ रहे हैं, एक बार इनको पूछो, इनको पीडीएफ तो नहीं मिली। कल वाली पीडीएफ दी थी ना टाइम एंड वर्क की, वही दी थी भाई। पीडीएफ कोई अलग थोड़ी देंगे, बच्चों को पता है तो पीडीएफ कहाँ मिलती है? अरे पीडीएफ क्या कहीं अलग मिलेगी, ऐप में ही मिलती है।
देखिए मेरे हिसाब से तो ये सवाल बड़ा बड़ा प्यारा है और कुछ है नहीं इस सवाल के अंदर। जैसे आप कह रहे हैं कि 18 लीटर मिश्रण है, अनुपात है 5:1, मानते हैं 5:1 का मतलब है कि 6 की वैल्यू है 18 यानी 1 की 3 है। तो मैं ये कह सकता हूं ये 3 लीटर है और ये 15 लीटर है। आप कह रहे हैं, इसके बाद आप कह रहे हैं कि हमने 3 लीटर दूध मिलाया है, इसमें दूध पहले वाला है, हाँ जी, हमने 3 लीटर दूध मिलाया। अगर हमने 3 लीटर दूध मिलाया है तो ये 18 लीटर है भाई, 18 लीटर है। अब ये हमने कितना मिलाया है, ये पूछ रहा है कि ये हम कितना मिलाएं कि अनुपात 9:2 का हो जाए। अनुपात क्या कह रहा है, 9:2 का हो जाए। आप ही मुझे बताइए, अगर 9 की जगह 18 लीटर है तो 2 की जगह क्या होना चाहिए? आपका जवाब आया जी 4 लीटर होना चाहिए, होना चाहिए 4 लीटर यानी। अब 4 लीटर के लिए 3 में कितना जोड़ूं कि 4 लीटर हो जाए? कोरिया का बच्चा बता देगा 1 लीटर, और कई बच्चे उत्तर क्या बता रहे हैं, 0.5 लीटर। मतलब कैसे बता देते हैं ये, मैं हैरान हूं ये जान के कि ये कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं भाई आप। कुछ नहीं आता जाता है आपको, इस तरीके की बातें आप कर रहे हैं। जाने कहाँ गए दिन, जाने कहाँ गए दिन। चलिए भाई, सबका उत्तर आ गया। सर फ्री वाईटी क्लास बेसिक टू एडवांस शेयर करें, ठीक है। गुरुदेव स्कोर बूस्टर वाईटी पर क्लास होती है? नहीं कुमारपाल जी, उसकी नहीं होती है अभी हम एक बैच लेके आ रहे हैं जो मेंस को टारगेट करेगा 5 महीने, जैसे पिछले साल लेकर आए थे, और मैक्सिमम बच्चे जो सिलेक्ट हुए वो मेंस के बैच से, क्योंकि मेंस में आपको 2 महीने मिलते हैं। हम सोच रहे हैं कि वो 2 महीने में बैच तो हो नहीं पाता है, वो फिर भर भर के रिकॉर्डिंग फेंक दो बच्चे को, कोई मतलब उस बात का निकलता नहीं है। इससे अच्छा है कि मेंस के बैच को 5 महीने का एक टारगेट करके एक मेंस का बैच स्टार्ट किया जाए। सपोर्ट टीम लिख रही है, नोट्स में अर्थमेटिक के सेक्शन में अपलोड होती है। राकेश प्लीज चेक। आपने लिखा है क्या ये? दादा कमाल कर दिया आपने, सपोर्ट टीम बोल के ना ऐसे दिल सा खुश कर दिया कि आप सपोर्ट में हैं और सपोर्ट कर रही है। छोटी बात नहीं है कि आप सपोर्ट कर रही है। चलो भाई, विवेक कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बीकर में एसिड और पानी का अनुपात 1x है। जब 300 मिलीलीटर के मिश्रण में 50 मिलीलीटर पानी मिलाया तो एसिड और पानी के मिश्रण का अनुपात 2:5 हो गया। देखिए बड़ा सिंपल है। हमारे पास एक मिश्रण था 300 लीटर का, जैसे जैसे सवाल में बोल रहा है वैसे वैसे चलेंगे। 300 लीटर का हमारे पास एक मिश्रण था, ठीक है, 300 लीटर का मिश्रण था। अनुपात क्या था? आपने कहा अनुपात था 1:x, ये अनुपात, ठीक है। आपने कहा हमने 50 ml पानी मिलाया, 50 ml पानी मिलाया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि टोटल मिश्रण कितना हो चुका होगा यहां तक? आपने कहा टोटल मिश्रण हो चुका होगा 350 ml। रेशियो कितना है? आपने कहा 2:5 का है, 2:5 का। मैंने कहा 2:5 का मतलब है कि 7 की वैल्यू है 350, 1 की है 50। 1 की 50 यानी 50 दूनी 100 और 50 पंजे 250, ये कह सकते हैं। यानी लास्ट में जो 350 ml है उसमें 100 एसिड है और 250 पानी है। तो मैंने कहा किसी बच्चे से कि आप मुझे बता सकते हैं पहले कितना था?
एसिड और पानी। तो बच्चे ने कहा जी एसिड तो पहले भी 100 ही था, यहाँ पे भी एसिड तो 100 ही था। मैंने कहा पानी कितना था? आपने कहा अभी 250 है, क्योंकि आपने 50 ml वाटर ऐड किया था। वाटर तो पहले 200 था, यानी जो पहले अनुपात था वो 1:2 का था, 1:2 का। तो x की वैल्यू तो पूछिए कितनी हो जाएगी? 2। क्या मुश्किल लगा इस सवाल को करने में? कोई क्या इस सवाल को करने में मुश्किल लगा? सर टीम कहाँ सो रही है, कौन की टीम और किसकी टीम और कहाँ सो रही है, हमें खुद नहीं पता, हमें खुद नहीं पता भाई। जाने जहां तुम हो ही कहाँ, जाने जहां तुम हो ही कहाँ। आगे बढ़े। टू इज करेक्ट। अच्छा सवाल था, बेसिक ही सवाल था। एक और ऐसा ही सवाल है, अगर आप कोशिश करेंगे तो मजा आएगा। एक जार में फल और रस का मिश्रण रखा हुआ है जिसका अनुपात 5 और x है। जब 4 लीटर के मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, यानी पहले 4 लीटर था फिर 1 लीटर पानी, तो फल और रस का अनुपात 1:1 हो जाता है। x का मान सेम टू सेम सवाल है, और हमारी कोशिश रहती है कि हम एक तरीके के 2 सवाल एटलीस्ट कराएं ताकि हर बच्चे को समझ में आए, हर बच्चे को समझ में आए। कोई बच्चा ऐसा बाकी बच्चे ना जिसे समझ में ना आए, सबको आना चाहिए समझ में। सर कैलकुलेशन सीरीज कब आएगी? बिल्कुल एकदम सही सवाल पूछा है आपने, और आनी भी चाहिए। चलिए, एक जार में फल और रस का मिश्रण रखा हुआ है जिसका अनुपात 5x है। जब 4 लीटर के मिश्रण में, जैसे ये 4 लीटर का मिश्रण है, ध्यान से समझिएगा, 4 लीटर का मिश्रण है जिसका अनुपात है 5:x। हमने इसमें क्या किया है, 1 लीटर पानी मिलाया है, 1 लीटर वाटर ऐड किया है, तो ये 1:1 का अनुपात हो गया है। बच्चा बोला जी बड़ा प्यारा है, अगर आपने 1 लीटर मिलाया है तो ये 5 लीटर टोटल हो चुका था। 5 लीटर, 5 लीटर टोटल होने का मतलब था ये भी 2.5 था और ये भी 2.5 लीटर था। अब आप ही मुझे बताइए, अगर ये दोनों 2.5 थे और 1 लीटर वाटर ऐड किया है तो उससे पहले ये 1.5 रहा होगा और ये 2.5 रहा होगा। अब आप बताइए 2.5 की जगह अगर 5 है तो 1.5 की जगह कितना रहा होगा? 3, और यही आंसर है। क्या मुश्किल था? 3 सबका आ रहा है। गुरु हेगड़े साहब का भी 3 आ रहा है। गुरु हेगड़े साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, कमाल कर दिया गुरु हेगड़े साहब, आपने तो कमाल कर दिया भाई, कमाल कर दिया गुरु हेगड़े साहब ने, कमाल कर दिया,
कमाल कर दिया रे कमाल कर दिया भैया, इन्होंने तो लुंगी धो के साबुन से कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। अरे लुंगी धो के साबुन से कमाल कर दिया, अरे लुंगी धो के साबुन से कमाल कर दिया, कमाल कर दिया रे कमाल कर दिया, अरे लुंगी धो के साबुन से कमाल कर दिया। बट ओनली वाटर मिला है तो वाटर फ्रूट से ज्यादा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वाटर फ्रूट से ज्यादा होना चाहिए का क्या मतलब है? वो पहले से ही बहुत ज्यादा है तो मिलाने के बाद क्या कोई जरूरी है बढ़ जाएगा? आप एक बात बताइए, ये 150 लीटर ऑलरेडी है और ये 50 है, अब आप मिला लो इसमें। मैं तो कहता हूं आप इसमें 99 भी मिला दो तो भी 149 बैठेगा, ज्यादा यही है। जो चीज ऑलरेडी पहले से बहुत ज्यादा है तो ऐसा थोड़ी है कि मिलाने के बाद उससे ज्यादा होना कंपलसरी है। चलो, सीजीएल प्री 2024 में आया और आप जानते हैं कि अगर सवाल सीजीएल प्री 2024 में आया तो हमें जरूर करना चाहिए, तभी हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, तभी हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा भाई, बिना उसके कोई मतलब नहीं। सर पाकिस्तान के लिए 2 वर्ड, पाकिस्तान के लिए 2 वर्ड, मेरा मन करे तो मैं कभी गाली ना दूं और दे दूं। कुछ करने के लिए जिस पे नहीं होता ना तो वो इसी तरीके की बातें करता है। पाकिस्तान आतंक का उत्पादक है, कायर राष्ट्र है बहुत बड़ा, जिसको अपनी समृद्धि से कोई मतलब नहीं है, दूसरा आगे बढ़ रहा है उससे दिक्कत है। नफरत की फैक्ट्री है पाकिस्तान, झूठ का सौदागर है, खुद की आग में जलता हुआ देश है, एक से एक बड़े बेवकूफों का ठिकाना है, जिसको कह सकते कबाड़ी मुल्क है, कबाड़ी मुल्क। समझ रही हैं आप बात करना था सर? बारूद का व्यापारी, राक्षस पालक है, राक्षसों को पालता है, शांति का दुश्मन है। देखिए सवाल क्या है, पानी और आम के सांद्रण को 9:7 के अनुपात में मिलाकर आम का जूस बनाया जाता है, और यदि 160 लीटर आम के जूस में x लीटर पानी और 3x लीटर आम के सांद्रण को मिलाया जाए तो नया अनुपात 13:14 हो जाता है। आम के नए जूस की मात्रा क्या है? एक तो वही बेसिक तरीके ये। अब आप पहले तो ये देखिए कि ये 13 और 14 हो जाता है, 13-14 होने का मतलब है 27, तो जो उत्तर होना चाहिए वो 27 का मल्टीपल होना चाहिए, और एक ही ऑप्शन है जो 27 का मल्टीपल है। आप सोचो, मैं कैसे सिखा देता हूं आपको सवाल करना, यही तो सीखना है आपको मुझसे। अगर लास्ट में अनुपात 13:14 हो गया, इट मींस कि वो 27 हो गया, और 27 का मल्टीपल उत्तर होगा, और वो मल्टीपल केवल एक ऑप्शन में है दोस्त। सोचिए, एक ऑप्शन में हो गया, खेल खत्म। अब सोचिए, अब ये विवेक ब्लॉग है, इसको आ गई ये सब चीजें करनी, तो देखो धुआं बना रहा है सवालों का, यही तो इसका अंदाज अच्छा लग रहा है। उसके बाद 13:14 हो गया, कब हुआ है? जब हमने x और 3x जोड़ा है। तो मैं ये कह रहा था 14 निम्मा 126, 13 सत्ते 91, 26 और 9 कितने होंगे? 35। 35 की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही थी? तो आप कहेंगे 13 तिया 39 और 14x, 39 में से 14 जाएंगे तो जी 25x आ रही थी। 14 निम्मा 126 और 13 सत्ते 91, 26 और 9 कितना होगा? तो ये आ गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि जी 7 की वैल्यू बेसिकली 5x आ रही थी।
5x आ रही थी 7 की वैल्यू। हमें पता है कि जी टोटल मिश्रण जो था पहले 9 और 7 16 था। 16 की जगह कितना था? अरे 16 की जगह कितना था बताओ तो यार, आप समझ ही नहीं रहे यार बात को। हम अगर मैं आपसे कहूं कि 16 की वैल्यू बताओ तो आपने कहा यहां से 16 की जो वैल्यू थी वो 160 थी, 160 लीटर थी या नहीं थी भाई? बता दो बता दो बता दो बता दो भाई, बता दो बता दो बता दो भाई, बता दो बता दो बता दो बता दो बता दो बता दो बता दो। मुझे तो एक्स निकालना है दोस्त, मुझे तो क्या करना है एक्स। मैं तो ये कह रहा हूँ 13 और 14 को हम पहले रखते तो 27 रखते तो ज्यादा अच्छा रहता क्रॉस प्रोडक्ट लगाने में। 7 की वैल्यू 5x आई है तो 16 की मुझे कोई बता दो कितनी होगी। आप मुझे 16 की वैल्यू बता दो कितनी होगी। थोड़ा सा मुश्किल फंस रहा है ऐसे सवाल करना, बट कोई बात नहीं, मैं दूसरे तरीके से भी बता दूंगा। तो आपने कहा 80x/7। अब आप ही बताइए कि अगर ये 80x/7 था तो x की वैल्यू कितनी थी? आपने कहा 14 थी x की वैल्यू। आप x जोड़ रहे थे, 3x जोड़ रहे थे, यानी 4x जोड़ रहे थे, 56 ऐड कर रहे थे और 160 पहले से था, तो मिला के कितना होगा? 216। एक तो ये उत्तर आ गया। हो सकता है तरीका आपको नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, हर तरीके नहीं आते हैं समझ, हर तरीके समझ में नहीं आते हैं, ये ध्यान रखना। अच्छा मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट उल्टा भी लग जाता है। उल्टा इन द सेंस क्या है कि जैसे मुझे जो निकालना था दोस्त, मुझे जो निकालना था वो बाद वाला निकालना था, तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो ऊपर होती है ना वही चीज निकल पाती है। तो जब मुझे बाद वाला निकालना है तो मैं 13-14 को ऊपर लिख लेता और 9-7 को नीचे। कब हो रहा था ऐसा? जब x और 3x जोड़ रहे थे। ये मेरे लिए ज्यादा आसान रहता। कैसे देखो, इसमें भी फिर मुसीबत फंस जाती कि मैं बाद वाला मिक्सचर नहीं निकाल पाता। रहने दो, मैं और बेसिक तरीके से बता रहा हूं इस सवाल को, एकदम चिंता मत करो, ध्यान से सुनना। अगर ये 160 है 16 की वैल्यू, 9 और 7 कितना है? 16, और इस 16 की वैल्यू 160 है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 90 था और दूसरा वाला 70 था। 90 और 70 कह सकता हूं। अब आप ये जो 90 और 70 है, इसमें आप x जोड़ रहे थे और इसमें आप 3x जोड़ रहे थे, और तब ये 13/14 आ रहा था। तो या तो अब मैं यहां से x निकाल दूं, एक तरीका। कैसे देखो, 14x और 13 दिया 39x, 39 से 14 गया 25x बराबर। आप कहेंगे 14 नंबर 126, 13 सत्ते 91, 350। 25x की वैल्यू 350 आ गई, तो एक की कितनी आ गई? आपने कहा x की आ गई 14। हमने टोटल x प्लस 3x ऐड किया है, यानी हमने 56 ऐड किया है। तो पहले 160 था, अगर इसमें 56 ऐड करूंगा कितना हो जाएगा? 216। एक सवाल को करने के अनंत तरीके होते हैं, ये आ गया 216। सबसे बढ़िया जो तरीका था इस सवाल को करने का वो यही था कि 13 और 14 27 है, 27 का मल्टीपल चेक करना है। हमें कुछ करना ही नहीं था, हमें क्या करना था? 27 का मल्टीपल चेक करना था, बस। बोलो दोस्त, सर कल यूपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ, हिंदी माध्यम वाले अभ्यर्थियों को कुछ था पता ही नहीं चल रहा है। आपको पता होगा जिस लड़के की AIR 3 आई थी, जिसका हमने इंटरव्यू भी किया था, वो 700 रैंक लेके आया यूपीएससी के रिजल्ट में, नीतीश। और जब मैंने उससे पूछा था, जब उसके साथ हमने ये पॉडकास्ट किया था, पहला अटेम्प्ट था, उसको मैथ्स मैंने ही पढ़ाई थी और जीएस हमारे जितेंद्र कुमार जी उन्होंने पढ़ाई थी। तो आप सोचो कि वो बंदा उसी वक्त कह गया था कि अब मैं यूपीएससी देखूंगा, और देखो देख भी ली उसने। जो कह के गया वो कर दिखाया, बड़ी बात है। मजा आ गया भाई। आगे बढ़ते हैं।
अच्छा सवाल था ये। हम और भी एक तरीके से इस सवाल को कर सकते थे। आप ये सारे सवालों के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि मैं तरीके मिटा रहा हूं, मैं नया पेज ऐड कर लेता हूं, तरीके मिटा नहीं रहा हूं। आप देखिए ये x और 3x था ना, तो मैं इसको 1:3 लिख सकता हूं जो मैंने ऐड किया है, और 13 और 14 में ऐड किया था। और आपको पता है कि 90 और 70 बन रहा था, 90 और 70 बन रहा था। अब आप कहेंगे कि मेरे को तो डायरेक्ट उत्तर निकालना सिखाओ मास्टर जी, तो मैंने कहा ले भाई, डायरेक्ट सीखना है तो 13-14 को ऊपर लिख ले, ये ले भाई, और नीचे केवल 1 और 3 को रहने दे। ये 1 और 3 समझ गए? तो 13-39 और 14 यानी 25 की वैल्यू, 70-9-27 कितना होगा मैम? 9-27 मतलब 270 में से 70 गए 200। 25 की वैल्यू 200 है बेटा, 27 की निकालनी है। तो आप कहेंगे 25-8 200, 1 की 16, 2 की 1 की 8, 2 की 16, 16 और ऐड हो जाएगा 216। ये वन ऑफ द शॉर्टकट है। ये शायद आप ना समझ पाए, बट ये भी मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लगाया है। और कैसे लगाया है क्रॉस प्रोडक्ट आप देख सकते हैं खुद ही आपके हाथ में। चलो भाई आगे बढ़े। बोलो दोस्त, मजा आया कि नहीं? चलो आप समझ पा रहे हो, आपने एक एक सवाल के कई कई तरीके जब आप देखते हो तो मजा आ जाता है। अब एक सवाल ही, अब आप देखो जो मैं आपसे कहता हूँ रिपीटेशन वाली बात, एक ये सवाल देखो, सीजीएल प्री 2024 में आया, उससे जस्ट पहले सेम सवाल सीपीओ 2024 में आया था। इसीलिए जरूरी होता है, इसीलिए पीवाईक्यूएस जानना जरूरी है। सेम सवाल था ऑलमोस्ट, और यहां आप अगर देखोगे तो आप पाओगे कि 13 और 15 था रेशियो। उत्तर बताओ जल्दी 1 सेकंड में। अरे उत्तर 1 सेकंड में बताओ भाई, क्या कर रहे हो दोस्त? उत्तर बताओ 1 सेकंड में। आपने बता दिया 13 और 15 28, 28 का मल्टीपल बी। सोचो, तो अगर यही बात आपने सीपीओ के एग्जाम के बाद सीख ली होती तो सीजीएल में दिक्कत होती? बिल्कुल नहीं होती दोस्त। किसी प्रकार की दिक्कत होती? बिल्कुल नहीं होती दोस्त। बोलो 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 यार। बोलो बोलो यार, बोलो बोलो भाई। सर आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? किशोर कुमार पूछ रहे। नहीं कर रहे भाई, मन नहीं कर रहा है। अब इस सवाल को देखिए, मैं उसी तरीके से बता रहा हूं। सबसे सरल जो अच्छा वाला क्रॉस प्रोडक्ट था कि आपने x और 2x यानी 1:2 में मिलाया है, आपने 9 और 7 को मिलाया है, नहीं नहीं 9 और 7 को नहीं, आपने जो बनाया है वो 13 और 15 बनाया है,
और हमें 9 और 7 पता है ना, 90 और 70 है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि हमें सर निकालना ही 13 14 है, तो इसको ऊपर लिख लेते हैं 13 14, 13 15 और 1 अनुपात। देखना चीजें, 13 दूनी 26 और 15 यानी 11 की वैल्यू, 70 9 दूनी 80 110, जीरो चिपक रही है, 28 की वैल्यू 280। ये वन ऑफ द इजीएस्ट वे है टू अप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, कोई मुश्किल नहीं है। 280, हम तो अभी बीए पार्ट 1 में है, विवेक ब्लॉग। विवेक अब जल्दी से आप बीए करके खत्म कर लीजिए, ऐसे काम चलेगा नहीं। देखिए 2 दिन में हमने सिर्फ और सिर्फ मिक्सचर का बेसिक जाना है। हमने इन 2 दिनों में हमने सिर्फ और सिर्फ मिक्सचर का बेसिक जाना है, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेसिक और हमारे तरीके पसंद आए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा करके। तो बाकी अब कल से टाइप वाइज पढ़ाई होगी। अभी तक जो हमने खत्म किया है, मैं बता भी देता हूं, अभी तक जो हमने खत्म किया है वो सिर्फ और सिर्फ मिक्सचर क्या है, मिक्सचर क्या है, इसके बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं, जो 2-3 बताई हैं वही बेसिक प्रॉपर्टीज है मिक्सचर की। बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशन और मेथड भी जाने हमने, जैसे हमने एक वो इनवर्स रेशियो वाला मेथड जाना, रिवाइज करिएगा इसको। हमने जाना क्रॉस प्रोडक्ट, और हमने कहा भी कि क्रॉस प्रोडक्ट ना समझ में आया हो तो एक बार देख करके आइएगा। क्रॉस प्रोडक्ट कुछ नहीं है, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं उसी को आसान करने का तरीका है। अब हम टाइप वाइज पढ़ेंगे, और कल कम से कम 2-3 टाइप खत्म करेंगे मिक्सचर के। जो लोग ऐप पे हैं अभी उनको बता दें कि शाम को आपकी रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास होगी। तो विदा लेते हैं, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय।